हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेटी फातिमा को लेने ससुराल गए तो क्या हुआ औरतें, इस वाक्य को जरूर सुने नाजरीन। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी और हजरत हसन और हुसैन की वालदा है। आप रजी अल्लाह ताला अन्ह की तकरीबन 20 या 22 साल की उम्र में ही शहादत हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर अब के लोग कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हालात शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थे, तब यह इल्जाम झूठा साबित हुआ। अक्सर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर की यह हालात होती कि इनके बच्चे और हजरत अली को रोजाना फज्र की नमाज के बाद मजदूरी के लिए निकल जाते थे। मजदूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता था, वरना फाका होता था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर अपनी रोजाना की पूरी कमाई किसी जरूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी होने के बावजूद भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नूर और सादगी शायद ही दुनिया में किसी और औरत के पास हो। वो घर में चक्की चलाने से लेकर झाड़ू, बर्तन और बच्चों की परवरिश सब काम अपने ही हाथों से किया करती थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में बिस्तर के नाम पर ऊंट की एक सूखी खाल थी, जिस पर इनका ऊंट दिन में 4 खाता और रात में वही खाल सोने के काम आती थी। इस तरह की जिंदगी होने के बावजूद भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कभी कोई फरमाइश की। तारीख गवाह है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जोड़ा मिसाल रहा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी भी अपने शौहर की खिदमत गुजरी में कोई कोताही नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी लाडली बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे कि औरत का सबसे बड़ा इस्लामी पर एजाज शौहर की खिदमत गुजरी और फार्मा बरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली रज़ियल्लाहु से भी कहा कि आप मुझे बहुत आशीष हो, फातिमा भी मुझे बेहद अजीज है, हमेशा मेरी बेटी फातिमा के साथ अच्छा बर्ताव करना। नजरे एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेने उनके ससुराल तशरीफ ले गए हैं। इस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह घर पर मौजूद नहीं थे। यह देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी कि अपने अब्बा हुजूर से जो कुछ कहा, इसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और खासकर ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें जो बार बार अपने ससुराल से मायके जाती है। इंशाल्लाह ऐसी औरतों की जिंदगी बादल जाएगी। आज जो वाक्य हम आपको बताने वाले हैं, ये वाक्य हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद का है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह की शादी के 3 दिन बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली और प्यारी बेटी को लेने के लिए फातिमा के ससुराल गए, यानी हजरत अली रजी अल्लाह के घर तशरीफ ले गए और आपने अपनी प्यारी बेटी फातिमा को आजमाने के लिए इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरमा से अर्ज करने लगी कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं, मेरी कोई जरूरत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं। अब्बा हुजूर, मैंने आपसे ही सुना है कि शौहर की इजाजत के बगैर कभी भी घर से मत निकलना। अभी मेरे शौहर घर पर नहीं है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का इंतजार कर लूं। बेटी के मुंह से यह बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कच्ची जमीन पर दीवार के साथ टेक लगाए बैठ गए और हजरत अली रजी अल्लाह का इंतजार करने लगे। इस दिन ये भी बड़ी अजीब बात थी कि इस दिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बड़ी देर से आए। हजरत अली रजी अल्लाह आए तो आपने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कच्ची जमीन पर दीवार से टेक लगाकर बैठे हैं। ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाह बड़े हैरान हो गए। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, ए अली, अगर इजाजत दो तो मैं अपनी बेटी फातिमा को घर ले जाऊं। यह सुनकर
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फुट फुट कर रोने लगे, या रसूल अल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज्जत है वो सब आपके कदमों की बरकत से है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मैं आपको कैसे इजाजत ना दूं, ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली, मैंने फातिमा को सिखाया है कभी भी शौहर की इजाजत के बगैर घर से ना निकलना और हमेशा अपने शौहर की इताअत करना। इसीलिए फातिमा कहती है कि अब्बा जान, जब तक मैं अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से घर जाने की इजाजत ना ले लूं, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ करना कि अल्लाह पाक फातिमा के इस अमाल की बरकत से मुझे कल कयामत के दिन भी कामयाबी अता फरमा दे। इसी तरह से अब आपको मदीना शहर का एक और वाक्य बताते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मोहम्मद गजाली ने अपनी किताब में लिखा है कि मदीना शरीफ में एक मर्तबा एक औरत को उसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, यानी कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक घर में ही रहना, घर से बाहर ना निकलना। इस औरत के घर के सामने ही इसके बाप का घर था, यानी कि उसका मायका था, जिसमें इसका बुजुर्ग आप रहता था। एक दिन इसके बाप के घर से पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, आकर अपने बाप से मिल लो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बेटी को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है। इसका कोई पैमाना नहीं कि कोई इसको नाप सके, कोई ऐसा तराजू नहीं कि इसको कोई तोल सके। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बेटी के पास पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, तो बेटी कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे शौहर मुझे पाबंद करके गए हैं। और मेरे शौहर ने मुझे पाबंद इसलिए किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाबंद किया है। आपने फरमाया कि शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर ना निकलना, और मुझे इस वक्त इस बात की कोई खबर नहीं कि मेरे शौहर किस मैदान में जिहाद कर रहे हैं। जो और पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि मेरा बाप बीमार है, मैं अपने शौहर की इजाजत के बगैर जाऊं या ना जाऊं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर इस औरत को कह दो कि अगर शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जर्ज अता फरमाएगा। थोड़ी देर बाद खबर आई कि तुम्हारा बाप बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, आकर अपने बाप से मिल लो। औरत ने फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर इस औरत से कह दो कि अगर शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर अता फरमाएगा। इसके बाद की दिन गुजर गए तो खबर आई कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है, आकर अपने बाप की आखिरी सूरत का दीदार कर लो। अब यहाँ पर आप सोचो कि चाहे कोई भी बेटी अपने बाप से कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से अगर उसके बाप का इंतकाल हो जाए तो वो कहने लगती है कि चाहे मेरा जेवर बेच दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मुझे मेरे बाप के पास ले जाओ, मुझे इनका आखिरी दीदार करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि सामने ही बाप का इंतकाल हो गया है, मगर ये औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं जा रही। इसने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर से पैगाम भेजा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरे सर से बाप का साया उठ गया है, मेरे शौहर मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना करके गए हैं, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही जुमले थे जो इससे पहले आपने फरमाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर इस औरत से कह दो कि अगर शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें इसका ही बेहतर जर्ज देंगे। यह है अल्लाह के उसूलों को मानने वाली औरत। शौहर की दूरी में बाप का इंतकाल हो गया, मगर शौहर की इजाजत के बगैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं गई। इसके बाद इस औरत के बाप को दफन कर दिया गया। फिर कुछ देर के बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पता करो इस औरत का वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए गई या नहीं। तो साहबा इकराम पता करके आए और बात करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाए आपके निजाम पर, आपके फरमान पर, आपके जुमले की तासीर ऐसी है कि वो औरत आपके दीन की परहेजगार बन गई है, वह अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए नहीं गई। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने हाथ उठाए। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं कि इस औरत का मुकद्दर जब हमने देखा कि जान आंसू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरे। फिर आपने अपने चेहरे को साफ करते हुए कहा कि जाओ जाकर इस औरत को खुशखबरी सुना दो कि तुमने अपने शौहर की ईरान की है। तेरी इस फर्मा बददारी की वजह से अल्लाह ताला ने तुझे भी बख्श दिया है और तेरे बाप की बख्शीश फरमा दी है। मगर नाजरीन, आजकल तो अक्सर देखने में आता है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को किसी काम के लिए मना करता है तो वो औरत अपने शौहर को दिखाने के लिए वो काम और ज्यादा करती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि देखो मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। नाजरीन, इसमें डरने और डराने की कोई बात नहीं है। हमारे प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शौहर की इजाजत के बगैर अपने घर से भी ना निकलना, चाहे जो भी हो जाए। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल जरूर करें। इंशाल्लाह आप दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे। हमारे चैनल पर मजीद इस तरह की मालूमात है और इस्लामिक वीडियो अपलोड की जाती है, लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।